साथियों कल एक फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस की एक गर्ल्स का मुझे फ़ोन आया था, क्योंकि नंबर मैंने उपलब्ध करवा रखे थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो वो पिलानी से थी, उसने मुझसे कहा कि सर मैंने फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स पढ़ लिया है, ऑनलाइन मैंने स्टडी की थी और कंप्लीट मैंने पढ़ लिया, और उसके बाद मैंने अन्य कुछ महत्वपूर्ण किताबों को भी अच्छे से मैंने पढ़ लिया है, तो इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने पूछा कि आपने ऑनलाइन पेपर दिए हैं, तो उन्होंने कहा मैंने ऑनलाइन पेपर दिए हैं। स्कोर के बारे में मैंने पूछा तो सब्जेक्ट में उसने 150 में से 80-90 के बीच का रेशियो बताया था। तो बात यह है कि साथियों 80-90 के बीच में आपका सिलेक्शन हो सकता है क्या। तो बात करें साथियों, डिपेंड करता है पेपर पर, पेपर का लेवल कैसा आता है। पेपर का लेवल बिल्कुल टफ है तो आपके 80 पे भी सिलेक्शन के पूरे चांस होते हैं। मॉडरेट आता है तो आप 100 के आसपास पहुंच सकते हैं, और बिल्कुल लो आता है तो आप 110 से 115 के बीच में सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको 80 से 120 के दायरे तक कैसे पहुंचना होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एक बार अच्छे से मेहनत करते हो, मेहनत करने वाल कंप्लीट कोर्स पढ़ लेते हो, कोर्स पढ़ने के बाद एक अच्छी बुक्स को आप पढ़ लेते हो, उसके बाद आपका नॉर्मली 80 से 90 के बीच में रेशियो पहुंच जाएगा। लेकिन 90 से ऊपर पहुंचना आपको बहुत जरूरी है। 90 से आपको 30 क्वेश्चनों की जरूरत होती है, तो 30 क्वेश्चनों को आपको चुनना होता है। 30 क्वेश्चनों के लिए आपको भागना होगा, वही 30 क्वेश्चनों का कंपटीशन होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा साथियों, आपने जो क्वेश्चन अब तक नहीं पढ़े हैं और पेपर में आ चुके हैं, उन क्वेश्चनों को ढूंढिए कि वो आए कहाँ से है, कौन सी बुक से आए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है साथियों कि एक बुक से ही पूरा पेपर सेट हो जाता है, इम्पॉसिबल। तो आप ये चीज़ें ढूंढना प्रयास कर दीजिए कि ये क्वेश्चन आखिर की में जो टफ क्वेश्चन थे वो बनकर कहाँ से आए थे। इसके लिए आप स्नातक लेवल की जो भी आपकी बुक्स चलती है उनको आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साथियों प्रोफेसर लोगों के जो कंटेंट होते हैं। उसके बाद आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का मैटर ले सकते हैं। उसके बाद आप अच्छे अच्छे राइटरों की बुक भी देख सकते हैं। ये देखने के लिए आप खरीदिए मत, लेकिन देखने के लिए आप किसी भी बुक सेलर के पास जा सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चन लिख के ले जाइए और वहां से आप उन क्वेश्चनों को मिलान करिए। अगर उस बुक में आपको कंटेंट शानदार मिलता है तो ही खरीदिए, नहीं तो बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि बाजार में बहुत सारी भ्रामक किताबें हैं, उनको आप मत खरीदिए। आप सोर्स देखिए उन चीजों का, ठीक है। तो बात यह है साथियों कि आप 30 क्वेश्चनों के लिए किस तरीके से मेहनत करें जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। तो उसके लिए आपको बराबर प्रैक्टिस करनी होगी। उम्मीद करते हैं साथियों आप कहीं ना कहीं ऑफलाइन पेपर भी देंगे, क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर होता है, इसलिए ऑफलाइन पेपर बहुत जरूरी है। ओएमआर शीट को बहुत सारे अभ्यर्थी गलत कर देते हैं, कई बार कमेंट्स आते हैं सर रोल नंबर गलत फील हो गए, सर हम एंट्री नहीं कर पाए। इस तरीके की कई गड़बड़ियां आती है। वो जो होती है साथियों वो होती है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण या फिर आपके माइंडली प्रेशर के कारण ये चीजें जो है हो जाती हैं। जिसने अगर तैयारी की है, किताब पढ़ी है, भारी नॉलेज नहीं लिया है, ऑनलाइन पेपर नहीं दिए हैं, तो अगर वो मैदान में उतरता है तो वो जरूर असफलता का शिकार हो जाता है। इसलिए साथियों आपको ये जो भी एजेंडे हैं वो जरूर अपनाने हैं, क्योंकि सफलता के ये छोटे छोटे जो नमूने होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको और लोगों से अलग बनाते हैं। तो इन चीज़ों की ओर आप जरूर ध्यान दें। मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि आपने जो भी कोर्स पढ़ा है अब तक उसकी आप प्रैक्टिस करिए, उसका एनालिसिस करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए, डिस्क्रिप्शन उनका आप बनाइए। कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन है उसका आप डिस्क्रिप्शन बनाएं, क्वेश्चन का आप सोर्स इकट्ठा करें और फिर आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे कि कम समय में आप उनको एग्जाम टाइम पढ़ सकें। ये छोटी छोटी बातें सफलता का रहस्य साथियों, इनको प्राप्त करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई हो तो आई होप आप अपने वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और प्राप्त करना चाहते हैं हमारी तरह कम समय में सफलता, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के आप आगे भी बहुत सारा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चैनल को अभी कर दीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।